दीवारों पे लगे मकड़ी के जाले और वो ट्यूबलाइट और पंखे पे लगी धूल जैसे कई सालों से उनसे कोई मिलने नहीं आया। जब अपने नए कमरे में आया तब ऐसा लग रहा हो जैसे बचपन में सुनी नानी की कहानियां सच हो गई हों। जैसे ही घर छोड़कर इस नई जिंदगी को गले से लगाया तब दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अब बहुत कुछ पीछे छोड़ के आ गया हूँ। जब घर से निकल के पहली बार अकेले रहने की आदत डाल रहा था तभी अचानक जिंदगी ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा और जिंदगी बोली, अब मुझसे तो नाराज नहीं होगी ना तुम। मैं मन ही मन मुस्कुरा के बरामदा में आ गया और वहां खड़े होके आते जाते लोगों को गौर से देख रहा था। ये सब सिर्फ एक नजरिए की बात है। नया शहर था और नया नजरिया था। काफी दिन हो गए और मैं भी इस नए शहर के तौर तरीकों को अपना के एक नई कहानी लिखने निकल गया था। एक ऐसी कहानी जहां मुझ जैसे कितने दुनिया के कोने कोने में रह के जिंदगी को बहुत करीब से देखते हैं। और जब घर जाने का वक्त आता है तो इसी बात की बेताबी रहती है कि कुछ ऐसा हो जाए और घर जाते ही अपने माँ और पापा को ऐसी खबर सुनाए कि मानो उनकी खुशियों का ठिकाना ना हो। लेकिन इतनी आसानी से ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है आजकल। उम्र निकल जाती है, बाल सफेद होने लगते हैं। बस एक हल्की सी खुशी से झलकते हुए चेहरे लेके जाते हैं इस खुशी में कि कितने दिनों बाद अपने घर वालों से मिलेंगे। इस नई जगह पे ना हवा में एक अनजान सी खुशबू है जो कि रोज मुझे सुबह उठाती है और आके मानो खबरदार करती हो कि अब निकलना है बाहर। इस नए शहर में अपने काम के साथ काफी लोगों से मुलाकात भी हुई जो कि कुछ खुद में उलझे थे और कुछ इस जिंदगी में उलझे थे। हाँ, तो मैं निकल गया था इस शहर में अपने आप को ढूंढने। अपने कमरे से जब निकला वहीं सड़क किनारे काफी छोटी छोटी दुकान थी। कुछ समोसों की दुकान, तो कुछ चाय की दुकान, कुछ मिठाई की दुकान। वहीं कोने में एक छोटी सी पान की दुकान थी। उस दुकान पे गया तो दुकान वाला सामने से बोला, बोलो दादा की नेबे। मैंने हिंदी में जवाब दिया, एक ठंडा पानी का बोतल देना। तो उसने पानी का बोतल देते हुए बोला, लगता है शहर में नए आए हो आप। मैंने बोला हाँ, कुछ ही दिन पहले आया। और इतना बोल के पैसे उसके हाथ में दिए और पानी की बोतल को मुंह में लगाए वहां से अपनी मंजिल की ओर निकल गया। वहीं थोड़ा आगे चलकर देखा तो एक छोटा बच्चा, यही कोई 10 साल की उम्र होगी, हाथ में गुलाब का फूल लिए मेरी तरफ दौड़ के आया और मुझे वो फूल खरीदने के लिए जिद कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, कितने का है? उसने मासूमियत से जवाब दिया, 20 का एक दादा। मैंने फिर धीरे से उससे पूछा, क्या करोगे फूल बेच के इन पैसों का? उसने मुंह नीचे करके जवाब दिया, घर के लिए खाना ले जाऊंगा। मैंने पूछा, घर पे कौन कौन है? एक छोटा भाई, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, और माँ बाबा? वो वो खो गए। उसने मेरी तरफ देख के अनजान सा चेहरा बनाते हुए जवाब दिया। तो मैंने और कुछ ना पूछा उससे। वहीं बगल में एक बिरयानी की दुकान थी। उस बच्चे को 2 पैकेट चिकन बिरयानी के साथ उसी पान की दुकान से 2 चॉकलेट खरीद के दे दिया। तो बदले में उसने मुझे भी एक छोटी सी हंसी और एक गुलाब का फूल देकर बोला, दादा आपके लिए मेरी तरफ से, फ्री में नहीं लूंगा मैंने बोला। उसके हाथ में 20 रुपए का नोट देके चुपचाप हाथ से जाने लगा। तो फिर उस बच्चे ने पीछे से आवाज लगा के बोला, दादा, ओ दादा, आप कब मिलोगे? मैं वहीं रुक के उसकी तरफ देखा और बोला, रोज ही मिलेंगे, यहीं से आता जाता हूं मैं। मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो और टाटा बोल के वहां से हंसते हुए भाग गया। बात सिर्फ देखने के नजरिए की है। सबका देखने का नजरिया अलग है।
मैंने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और टाइम देखा। लेट हो रहा था, किसी से मिलने जाना था, और बड़बड़ाते हुए वहीं से चला गया। शाम का वक्त था और मैं वहीं कमरे के पास वाली सड़क पे निकला था। गर्मी बहुत थी तो सोचा कुछ ठंडा पी लूं। तो उसी पान की दुकान पे गया तो दुकान वाला बोला, बोलो दादा क्या दे? पान? একটা कोल्ड ड्रिंक्स जाओ तो। मैंने बंगाली में जवाब दिया। अरे अरे इस बार तो उल्टा हो गया। मैं हिंदी में बोला और आप बांग्ला। वाह वाह वाह। उसने इतना बोलकर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल दी और पैसे देके वहां से जा ही रहा था, अचानक पीछे मुड़ा और देखा कि वही बच्चा कोने में बैठ के रो रहा था। मैं उसके पास जाकर उसके सिर पे हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ?